जैसे वह है, तो वह का वे भी हो सकता है ना, वे सब भी हो सकता है। वह का वे हो गया, इसका मतलब चेंज हो गया, बदलाव आ गया। मैं का हम हो जाता है, तुम का तुम्हारा हो सकता है, तुम्हें हो सकता है। इसलिए ये शब्द बदलाव वाले हैं, बदलने वाले हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे। देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके काम का अगर नहीं है तो कम से कम उन विद्यार्थियों तक या उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये शिक्षा है, ये ज्ञान है, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है जब आप इसे पढ़कर दूसरे बच्चों को बताएंगे। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए विकारी, अविकारी, तत्सम और तद्भव शब्द लेकर आई हूँ। इसके लिए आप ध्यान से देखिए और आज की क्लास जल्दी से शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना और शेयर अधिक से अधिक करना। और लाइक करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा वीडियो देखकर आप डिसाइड करें कि लाइक करना है या डिसलाइक करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलो शुरू करें। आज मैं लेकर आई हूँ विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। और अविकारी और ये जो विकारी शब्द है ये मैंने पहले भी परिभाषा में भी बताए हुए हैं कि विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो और अविकारी का मतलब है जिसमें परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे अ लगा हुआ, अ का मतलब नहीं होता है, यानी परिवर्तन जिसमें नहीं होता वो अविकारी होती है, जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि विकारी शब्द कहाँ कहाँ हो सकते हैं। संज्ञा के जितने भी भेद हैं, ये संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं, जैसे कि वचन, लिंग, कारक, ये शब्द जो होते हैं ये विकारी होते हैं। सर्वनाम के जितने भी भेद और उदाहरण होते हैं वो भी विकारी होते हैं। यानी कि उदाहरण पर ध्यान दो कि सर्वनाम जिसे हम कहते हैं जैसे वह है, तो वह का वे भी हो सकता है ना, वे सब भी हो सकता है। वह का वे हो गया, इसका मतलब चेंज हो गया, बदलाव आ गया। मैं का हम हो जाता है, तुम का तुम्हारा हो सकता है, तुम्हें हो सकता है। इसलिए ये शब्द बदलाव वाले हैं, बदलने वाले हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि विकारी शब्द हैं। इसी तरह से क्रिया के शब्द, जो क्रिया के जितने भी उदाहरण हैं वो भी विकारी हैं, यानी बदलाव वाले हैं। जैसे कि कार्य करना, तो कार्य करना जो है कई तरीके से हो सकता है। कार्य किया, करना ये शब्द क्रिया है, किया, कर चुका, करने वाला है, तो ये शब्द जो है वो विकारी हो गए। इसी तरह से जाना है, जाना, चले गए, गए, जाओ, इस तरह के शब्द परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द है। इसी तरह से विशेषण, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, है ना। जैसे छोटा भाई, तो छोटा शब्द छोटी भी हो सकता है, छोटे भी हो सकता है, तो इसलिए ये विकारी शब्द है। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके उदाहरण जो होते हैं वो विकारी होते हैं, इसलिए हम इनको विकारी की श्रेणी में रख रहे हैं। अविकारी क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात, उपसर्ग और अव्यय, ये सभी जो है ये अविकारी होते हैं, यानी कि इनके जो उदाहरण होते हैं वो नहीं बदलते। अब जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, तेज तेज चलना, धीरे धीरे बोलना, अभी अभी आए हैं, अभी आओ, अभी जाओ, तो अभी शब्द है, धीरे धीरे है, तेज तेज है, ये शब्द नहीं बदलते हैं। जिस पोजीशन में है, चाहे किसी भी पोजीशन में लगे, लेकिन ये शब्द नहीं बदलते, इसलिए इनको हम कहते हैं अविकारी। तो समुच्चय बोधक जैसे कि और, तथा, या, अथवा, ये शब्द दो भागों होते हैं और दोनों तरफ जो शब्द होते हैं उनके लिए ये समान अधिकार लेकर आते हैं ये शब्द, इसलिए ये और, तथा, ये वाले शब्द भी नहीं बदलते हैं, ये भी अविकारी होते हैं। इसी तरह से संबंध बोधक जैसे कि तुम्हारे लिए, लिए आ जाता है, उसके बाद, बाद, लिए, इस तरह के शब्द भी नहीं बदलते हैं, इसलिए ये भी अविकारी होते हैं। विस्मय आदि बोधक वाले, आहा, आहा, वाह वाह, शाबाश,
अरे ये वाले शब्द भी नहीं बदलते हैं, किसी भी पोजीशन में आए ये शब्द वैसे के वैसे ही लगते हैं, इसलिए ये भी अविकारी हो गए। निपात वाले शब्द जो है वो तो, भी, है ना, ही, तो, ये वाले शब्द भी नहीं बदलते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये शब्द वाक्य को पावरफुल बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वाक्य के अर्थ को तूल देने के लिए, यानी उसको महत्व बढ़ाने के लिए। मैं भी तो गया था, मैं भी जाऊंगा, तुम तो वहीं रहो। तो शब्द, भी शब्द, ही शब्द ये पावरफुल बनाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये भी अविकारी हो गए। उपसर्ग जो शब्द से पहले लगते हैं, जैसे अभी, यथा, है ना, प्रति, इस तरह के शब्द भी अव्यय होते हैं, यानी कि विकारी होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। और साथ में अव्यय तो है ही, अव्यय तो अपने नाम से ही फेमस है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो अव्यय, निपात, उपसर्ग, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, ये सारे उदाहरण शब्द नहीं, इनके उदाहरण जो है वो अविकारी होते हैं। इसलिए आप समझ जाए कि इनके जितने भी उदाहरण आ रहे हैं वो अविकारी होते हैं और इनके जितने उदाहरण आ रहे हैं वो विकारी होते हैं। अब देखते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द में क्या अंतर है। तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत से आया सीधा, तो इसलिए जब तत्सम शब्दों को यानी संस्कृत के शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, एज इट इज जैसे हैं वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए तत्सम मैंने उसके समान यानी संस्कृत के समान शब्द, और तद्भव उससे होना, उससे बने हुए शब्द, होना मतलब बने हुए शब्द जो है वो तद्भव हो गए। अब देखो, घोटक, मक्षिका, मौक्तिक, लौह, स्तंभ, दुग्ध, उलूक, अंगुष्ठ, कुंभकार, कुक्कुर, भगिनी, लक्ष्य, ये सब तत्सम शब्द हैं, यानी कि ये संस्कृत के ही शब्द हैं। बिल्कुल इसी पोजीशन में इनको संस्कृत से हिंदी में प्रयोग में लाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते वैसे ही हिंदी में प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए ये तत्सम है। और इन्हीं शब्दों को आसान बनाकर, अपने अनुरूप बनाकर हमने इसको तद्भव बना दिया, यानी कि बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग में लाने के योग्य बना लिया। तो घोटक का हमने घोड़ा बना दिया, मक्षिका का मक्खी बन गया, मौक्तिक का मोती बन गया, लौह का लोहा बन गया, स्तंभ का खंभा, दुग्ध का दूध, उलूक का उल्लू, अंगुष्ठ का अंगूठा, कुंभकार का कुम्हार, कुक्कुर का कुत्ता और भगिनी का बहन बन गया। ये शब्द हो गए। अब आगे और देख लेते हैं। मातुल का मामा, अग्र का आगे, साय का शाम, मस्तक माथा, भ्रमर भंवरा, गर्दभ गधा, आम्र आम, ग्रह घर, नासिका नाक, हस्त हाथ, काव कौवा। इस तरह से जो मुख्य शब्द हैं, मोस्टली ये वाले शब्द जो हैं इसमें कम देखे जाते हैं पुस्तकों में, इसलिए मैं ऐसे शब्द लेकर आई हूँ जो कि बहुत कॉमन नहीं है। जैसे घोटक, घोटक को घोड़ा कहा जाता है, वो घोटक बोलते हैं तत्सम में, तो उनके लिए ऐसे शब्द चुनकर लाई हूँ जो कॉमन से थोड़ा सा हटकर है। तो आप भी देखिए, आप भी अपनी पुस्तक में से कोई ऐसा शब्द है जो आपने नहीं सुना लेकिन आपके सामने आ गया है परीक्षा में या किसी ने पूछ लिया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मुझे भी उस बारे में इन्फॉर्म करें कि ये भी शब्द है जो कि हमने पहली बार सुना, और वो मुझ तक पहुंचाएं। और अगर आपको नहीं आता, अर्थ भी नहीं आता, तो मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक छोटा सा बताया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा जरूर देखें और शेयर बहुत अधिक करें, जितना अधिक हो सके शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएं। और एक बात और, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके काम का अगर नहीं है तो कम से कम उन विद्यार्थियों तक या उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये शिक्षा है, ये ज्ञान है, जितना बांटो
उतना ही बढ़ता है। जब आप इसे पढ़कर दूसरे बच्चों को बताएंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। इसलिए इसे इग्नोर ना करके अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए हम भी अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। आपसे राम राम, जय श्री राम।